हज़रत सिद्दीक शाह पहलवान और हज़रत कल्ले शेर शाह मियाँ, ये जो है तो बहुत पुराने बुज़ुर्ग हैं, हमारे 1400 पालकी में के बुज़ुर्ग हैं। 800 साल से सरकार की करामत चल रही, हज़रत सिद्दीक शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के फजल करम से अल्लाह तबारक तआला ने उनके सदके तुफल में हमारे कन्नड़ की सुख शांति आफत बलाओं से हिफाजत की। आज पहली बार ये साल 3 साल के बाद उर्स चालू हो रहा है। उन लोगों बहुत खुशी में उसमें शामिल हो चुके हैं और वो सब हिंदू मुस्लिम का एकता सब समाज में दिख रही है। हिंदू हो मुस्लिम हो सभी धर्म के लोग बड़े अच्छी तरह से मिलजुल के यहाँ आते हैं। आज बड़ी खुशी होती है कि कोविड का जो डर है थोड़ा कम हुआ है, उसका फैलाव कम हुआ है और उसके हिसाब से माननीय जिलाधिकारी साहब ने उर्स के लिए जो परवानगी दी है उसके चादर चढ़ाने के लिए तहसीलदार साहब, पीआई साहब, तालुका कृषि अधिकारी साहब, फॉरेस्ट के सब और मुंतवली और सभी लोग बड़े पैमाने पे यहाँ आए हुए हैं। सभी ने बड़े धूमधाम से यहाँ चादर चढ़ाई है, संदल के साथ सब वहाँ आए। बड़े अच्छा खुशी का मौका यहाँ देखने को मिल रहा है। सभी धर्म के हिंदू मुस्लिम सभी लोग यहाँ पर बड़े पैमाने पर आए हुए और 2 साल के बाद एक अच्छी खुशी यहाँ पर महसूस हो रही है। ये जो हिंदू और मुस्लिम का जो प्रतीक यहाँ पे दिखाया जाता है, इसका आदर्श सब महाराष्ट्र में लिया जाता है और ये आदर्श लेके मेरे को तो नहीं लगता कि भाई हिंदू और मुस्लिम का कोई दरी निर्माण होती है। बहुत से जो है तो लोगों की ये इच्छा थी कि 20 साल जो तो उर्स होए, लेकिन ऐसा 15 दिनों से लोग इसमें थे कि अभी उर्स हो रहा नहीं हो रहा। लेकिन माननीय जिलाधिकारी साहब ने जो पत्र दिए हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हमारे कन्नड़ के तहसीलदार साहब है, एसडीएम साहब है और पुलिस निरीक्षक साहब हैं, हम जो भी जितने भी हमारे कन्नड़ के भी अधिकारी हैं सब ने जो सहकार्य किया हमको भी उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। हज़ारों साल पहले जो सूफी संतों ने ये मिशन इस भारत में लेकर आए थे उसको अच्छी तरीके से सब मिलकर फॉलो करते हैं और उसका एक नमूना आप शहर कन्नड़ में देख रहे हैं कि आज यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी एसडीएम साहब हो, तहसीलदार साहब हो या पुलिस स्टेशन के ग्रामीण के हो, शहरी विभाग के हो, यहाँ के जो भी लोग हैं चाहने वाले सब अक़ीदत के साथ में यहाँ पर आते हैं और ये पैगाम जो सूफी संतों ने दिया हुआ है उसको कायम व दायम रखते हैं। सर, आज कन्नड़ के दरगाह का मशहूर उर्स है और ये महाराष्ट्र में नवरात्रि में बहुत लोकप्रिय है और यहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी है। सर, इसके बारे में थोड़ी वजाहत कर दें और 3 साल से बंद था तो कैसे हालात से गुजरे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो 3 साल से तो लॉकडाउन की वजह से तो उर्स नहीं हो पाया और बहुत से जो है तो लोगों की ये इच्छा थी कि 20 साल जो तो उर्स होए, लेकिन ऐसा 15 दिनों से लोग इसमें थे कि अभी उर्स हो रहा नहीं हो रहा। लेकिन माननीय जिलाधिकारी साहब ने जो पत्र दिए हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हमारे कन्नड़ के तहसीलदार साहब है, एसडीएम साहब है और पुलिस निरीक्षक साहब हैं, हम जो भी जितने भी हमारे कन्नड़ के भी अधिकारी हैं सब ने जो सहकार्य किया हमको भी उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन इस साल जो है तो कोविड-19 की वजह से उर्स हम जो भी पालन जो गाइड्सलाइन है गवर्नमेंट की हम उसका जो तो पूरा पालन करेंगे और इसके अलावा जो भी हमारा जो प्रोग्राम है उसमें भी जो आने वाले जो लोग हैं मैं उनसे भी जो तो ये गुजारिश करूँगा कि जो गवर्नमेंट के जो गाइड्सलाइन है उसको जो तो पूरे तरीके से जो तो निभाए और अपने अपने जो तो सोशल डिस्टेंस का पालन करें। सर, इस दरगाह के बारे में दरगाह पूरा नाम बोलिए और बुजुर्ग के बारे में पूरी तफसीलात दें ताकि तमाम महाराष्ट्र में जहाँ तक कहना देखा जाएगा और खासकर अक़ीदतमंद लोग उन तक ज़रा पैगाम चले जाए। दरगाह का पूरा नाम, बुजुर्ग की अहमियत और यहाँ पर उनका कैसे आए कैसे आए थोड़ा सा वजाहत करते हैं आप। देखो हमारे जो बारगाह का नाम है हज़रत सिद्दीक शाह पहलवान और हज़रत कल्ले शेर शाह मियाँ, ये जो तो बहुत पुराने बुज़ुर्ग हैं, हमारे 1400 पालकी में के बुज़ुर्ग हैं और जब यहाँ बुज़ुर्ग आए थे तो उस ज़माने में यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इस गौ का नाम भी दूसरा था। लेकिन जब बुजुर्गान दिन ने यहाँ पर रह के दीन फैलाए और कन्नड़ में उस टाइम जो है तो बहुत से जो तो बीमारियाँ फैले तो यही अपना मकाम करके कन्नड़ को अमन अमान अभी तक के रखे। अच्छा, मेरा एक सवाल है जी, यहाँ पर जो है तो हर साल पहले कव्वाली का मुकाबला होता था तो ये साल प्रोग्राम है क्या?
जी जी, इस साल भी प्रोग्राम जो है तो रखा गया है, लेकिन जो है तो बहुत टाइम पे ऑर्डर मिलने की वजह से जो है तो प्रोग्राम हमारे जो तो उर्स बासी उर्स को रहते थे, मतलब संदल के दूसरे तीसरे दिन रहते थे, तो कवाली कुश्तियाँ वगैरह बारूद खाना वगैरह सब रहते थे। लेकिन इस साल जो है ना हमने 2-4 दिन उसको आगे कर दिया, मतलब 26, 27 और 28 को प्रोग्राम रहेंगे। सर जहाँ तक हमको इल्म है, हम भी जरा मालूमात देना चाहते हैं कि कोई मारवाड़ी या कोई गैर मुस्लिम घर से निकलता था, वो उनका अकीदतमंद था, मुरीद था, उसके अंदर कहेंगे आपकी क्या कहाँ तक सही है, क्या बात नहीं, अभी तक तो हमारे जो तो जितने भी जो बुजुर्ग है जो कन्नड़ के हैं वो है, अभी तक के जो तो बारगाह से जो तो संदल निकलते गांव में गश्त करता हुआ रात में जो तो चढ़ाया जाता है। सर कितने साल पुरानी बारगाह है? 700 साल पुरानी है। 1400 पालकी में से एक है। जी जी। और कोई तारीखी मालूमात इस कन्नड़ शहर से वाबस्ता यादें ताकि अकीदतमंदों को मालूमात में इजाफा हो जाए, कोई ऐसी कोई बात जिससे गुजरात दिन देखो हमारे अभी जो यहाँ पे बच्चों की जो तो तुलाई होती है गुड़ में, अभी तक के जिसने भी जो मन्नत करे वो मन्नत यह सरकार की बारगाह से पूरी हुई। और ऐसे बहुत से बीमार आए, ये कोविड तो वो आया बाद में, लेकिन ऐसे पहले भी जो है तो बहुत से बड़े बड़े बीमार आए थे जिसको सरकार ने इस गौ से रफा दफा करे। हजरत की बारगाह में कहाँ से लोग आते हैं? हजरत की बारगाह में पूरे महाराष्ट्र और इंडिया लेवल के लोग आते हैं, इंडिया लेवल के और बाहर कंट्री के भी जो लोग आते हैं। और खासकर कोविड का माहौल चल रहा है, आप क्या पैगाम देंगे दुआ के नज़रिए से? दुआ के नज़रिए से जो तो हमारी जो तो हमारे बुजुर्गान दिन से यही दुआ है कि वो हमारे हिंदुस्तान को कायम दायम रखे और हमारे हिंदुस्तान की जो तो दूसरे जो कोई भी देश हो किसी की जो तो बुरी नज़र ना लगे। आपका पूरा नाम? जी, मेरा नाम इमरान शाह उस्मान शाह है और मैं हज़रत सिद्दीक़ शाह पहलवान का मुतवल्ली इनामदार हूँ और हम हेरिडेटरी मुतवल्ली है। और अभी तक के जो कमान जो संभालते आए हैं तो इन्होंने संभाले, माशाल्लाह इनकी भी तो अल्लाह ताला इनकी उम्र में इल्म में जो तो बरकत है। हजरत इसके बारे में कहिए, आप बुजुर्ग शख्सियत, इसके बारे में मजाक फरमा दें। हज़रत सिद्दीक़ शाह बाबा, जी जी ठीक है। हज़रत सिद्दीक़ शाह बाबा कल्ले शेरवान मियाँ रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर अमन का गेवरा है जी, यानी कि जब से ये बस्ती में आए हैं बीमारी नहीं, अलामत नहीं, कोई ऐसी बुरी कारोबार नहीं हुए, अल्लाह के फजल से यहाँ पर अमन अमान रहता है। सर हमने देखा है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कोई वाक़या कि जो हमारी इत्तेहाद को और बढ़ावा मिले? बिल्कुल। कोई यादें हैं कोई आपके नज़र में? बहुत से वाक़या है, यानी कि हमारे सिद्दीक़ शाह बाबा कल्ले शेरवान मियाँ रहमतुल्लाह अलैह जो है यहाँ पर जब उनकी करामत पजीर हुई तो हर कौम का आदमी यहाँ पर जो है तो हाजिर देने के लिए आता है और यहाँ पर कोई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है जो कि बुराई हो यहाँ पर। अल्लाह का हर कौम का आदमी आता है, दूर दूर से चले आता है वो भी। तमाम देश के वासियों को इस मुबारक मौके को क्या पैगाम देंगे आप? हाँ, अमन अमान का पैगाम देंगे हम, और अमन अमान रहे हमारे देश फूले फले और दीन और दुगनी कदर करे और दीन और दुगनी उसकी खुदा भला करे, अपने तरक्की हो। हर बारगाह से हमारा जो पैगाम है, क्या जो हमारे गरीब नवाज हिंदुस्तान आए थे तो ये अमन का पैगाम लेके आए थे, हिंदुस्तान पे राज करने के नहीं लिए आए थे, ये दिलों पे राज करने के लिए आए थे। इसलिए हम हर बारगाह से यही हमारे देशवासियों की जो तो पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि इस बारगाह पे कोई जात भेद नहीं होती, यहाँ पे हर धर्म का शख्स आता है, क्योंकि ये देश जो है तो सूफी संतों का देश है। आज मौजूदा हालात में दरगाहों की बारगाहों की कितनी अहमियत बढ़ जाती है मौजूदा हालात के हिसाब से? मतलब हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ते हैं तो यही नारे लगते हैं कि सूफीज़्म को आज ज़रूरत है, सूफीज़्म की आज ज़रूरत है। हर जो है तो स्कूल में कॉलेज में सूफीज़्म की आज जो है तो ज़रूरत है, क्योंकि ये वो दर है कि इस दर से जो है तो कभी कोई जातिवाद का जो तो वहाँ पे हर जो है तो इंसान आके जो तो अपना सर झुकाता है। सर आप कन्नड़ के एसडीएम साहब हैं और 2 साल के बाद उर्स मनाया जा रहा है और जैसे हमें जानकारी मिली, हमने यहाँ का सर्वे किया कन्नड़ का, ये दरगाह ऐतिहासिक है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत मशहूर है। आप एक जवाबदार अधिकारी, आप कैसा पाते हैं तमाम बातों को? आज दरगाह हज़रत सिद्दीक़ शाह के उर्स के शुरुआत के मौके पर जमा हुए सभी मेरे भाइयों बहनों माताओं, अभी जैसे आपने कहा पिछले 2 साल से पूरे देश में पूरे जग में बड़ी पैमाने पर महामारी आ चुकी थी। उसके पहले ये जो दरगाह है सिद्दीक़ शाह का, यहाँ पर बड़े पैमाने में लोग जमा होते थे और हिंदू हो मुस्लिम हो सभी धर्म के लोग बड़े अच्छी तरह से मिलजुल के यहाँ आते हैं। आज बड़ी खुशी होती है कि कोविड का जो डर है थोड़ा कम हुआ है, उसका फैलाव कम हुआ है और उसके हिसाब से माननीय जिलाधिकारी साहब ने और उसके लिए जो परवानगी दी है उसके चादर चढ़ाने के लिए तहसीलदार साहब, पीआई साहब, तालुका कृषि अधिकारी साहब, फॉरेस्ट के सब
और मुंतवली और सभी लोग बड़े पैमाने पे यहाँ आए हुए हैं। सभी ने बड़े धूमधाम से यहाँ चादर चढ़ाई है, संदल के साथ सब वहाँ आए। बड़े अच्छा खुशी का मौका यहाँ देखने को मिल रहा है। सभी धर्म के हिंदू मुस्लिम सभी लोग यहाँ पर बड़े पैमाने पर आए हुए और 2 साल के बाद एक अच्छी खुशी यहाँ पर महसूस हो रही है। सर हम देखते हैं 2 साल कोरोना में गए और एक आधिकारिक तौर पर कितना मुश्किल होता है निर्णय लेना कि आप त्यौहार मनाओ या उर्स मनाओ, कितना संकट होता है, कितना। हमारा देश ऐसा देश है जहाँ बहुत अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और हर त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हम ईद भी उतनी धूमधाम से मनाते हैं, हम दिवाली भी उतनी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन पिछले 2 साल में ऐसी दिक्कत हुई, लोग हमें आकर विनती करते थे, हमें ईद मनाने दो, हमें दिवाली मनाने दो, हमें शिव जयंती मनाने दो, गणपति बिठाने दो। लेकिन सरकार के लिए यह दिक्कत होती थी क्योंकि कोविड का फैलाव बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए लोगों ने लेकिन बहुत अच्छा सहकार्य किया, चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो। कन्नड़ के लोगों ने बहुत अच्छा सहकार्य किया और कोविड का फैलाव उसी कारण ज़्यादा नहीं हो पाया। सर हमारे देश में हम देखते हैं सूफीज़म यानी साधु संत सूफीज़म, ऐसा माना जाता है कि सूफीज़म हमारे भारत को जोड़ने में कामयाब हो रहा है। एक आधिकारिक तौर पर तो आपका एक अनुभव रहता है कि वाकई हमारा सूफीज़म लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है। आप जो कह रहे हैं एकदम सही बात है। ये जो त्यौहार हम मनाते हैं, सूफीज़म हो या अलग अलग कोई भी पंथ हो, जो लोगों को जोड़ने का काम करता है और एक भाईचारा लगा रहता है, इसी कारण सूफीज़म जो आगे बढ़ रहा है वो अच्छी बात है। भाईचारा बना रहता है इस कारण। सर आपका कुछ नाम पद दीजिए आपको। मेरा नाम जनार्दन विदाते, मैं फिलहाल कन्नड़ का एसडीएम हूँ यहाँ पर। आज के मौके पर मैं सभी भाइयों को बहनों को गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर शांति अमन बनाए रखें, क्योंकि ये त्यौहार अपने ही लिए है। ये खुशी का माहौल अगले 10-15 दिनों के यहाँ पर उर्स बना रहेगा। सभी को मैं फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि कोविड का डर पूरी तरह से अभी दूर नहीं हुआ है, तो आज के मौके पर आपको ये गुजारिश करूंगा शांति अमन बनाए रखो। और जिसने किसी ने कोविड की दूसरी टीका नहीं लगवाया है उन्होंने टीका भी लगवाए। अगर तीसरी लाट चौथी लाट अगर आती है तो हम उससे बच सके। शुक्रिया। सर आज कन्नड़ का उर्स है और मराठवाड़े में महाराष्ट्र में दूर दूर से लोग आते हैं और हम देखते हैं कि पुलिस प्रशासन 24 घंटों जनता की सेवा में रहता है। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? कोरोना का काल चल रहा था, 3 साल के बाद अनुमति मिली, तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत दिन के बाद उनको ये लोगों को ये मिली है कि दिक्कत से दूर निकल चुके हैं कि कोरोना होने के बाद आज पहली बार ये साल 3 साल के बाद उर्स चालू हो रहा है। उन लोगों बहुत खुशी में उसमें शामिल हो चुके हैं और सब हिंदू मुस्लिम का एकता सब समाज में दिख रही है और सब लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। और अपना मिरवणूक अपनी 6 बजे निकल चुकी है, उसके साथ घोड़े गाड़ियाँ बस अच्छी तरह से सजा के उन्होंने निकाले और एकदम शांतता में चालू है कार्यक्रम। उसमें से 1000 से 500 लोग हाजिर है उसमें। सर कुछ टाइमिंग दी हुई है क्या? हाँ, उनके शाम के 10 बजे तक गवर्नमेंट के जो कलेक्टर का जो आदेश साहब है उनको उसमें लिखा है कि 10 बजे तक आपने आपका कार्यक्रम ढोल ताशे बंद करके मिरवणूक खत्म करना चाहिए। सर एकता के लिए आप क्या पैगाम देंगे, खासकर पुलिस प्रशासन के हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक एकता के लिए आपकी ओर से? नहीं, सामाजिक एकता हमारे तरफ से हिंदू भाई और मुस्लिम भाई को ऐसी एकता रखी है कि ताकि हर कार्यक्रम ऐसे ही होते जाएंगे तो कोई शांतता ही रहेगी, इसके मतलब कायदे संहिता निर्माण नहीं होंगी। यही हमारे को देखना। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम राजू तळेकर, पोलीस इन्स्पेक्टर कन्नड शहर। आज या तालुक्यात व तालुक्याच्या बाहेर सिद्धेश्वर बाबांची फार मोठी प्रसिद्धी आहे। आज बाबांचं जर दर्शन घेतले ते आपल्या मनातील इच्छा तिथं 100% पूर्ण होतात। त्याच्यामुळे सर्व भाविक त्यांना खूप श्रद्धेने पुजतात। गेली 3 वर्षापासून कोरोनामुळे हा जो आपण उत्सव साजरा करतो आहे हा कित्येक 2-3 वर्ष झाले कोरोनामुळे कोविडमुळे हा बंद होता आणि तो यावर्षी ईश्वरी कृपेने तो आज आपण साजरा करतो आहे। याची एकच ख्याती अशी आहे की जर कोणाला मूलबाळ होत नसेल, कोणाला खूप संकटात सापडला असेल आणि बाबाजवळ जर कधी येऊन त्यांना इच्छा प्रकट केली तर बाबांनी आजपर्यंत कोणाला निराश केलेलं नाही आहे। असे हिंदू आणि मुस्लिम हे दोन्ही धर्माची लोक बाबांना मानतात, बाबांना पूजतात, हीच त्यांची ख्याती आहे। आणि आज आम्हाला खूप आनंद होत आहे की आज इतक्या वर्षानंतर आज आम्ही हा सण साजरी करतो आहे।
ह्या सण साजरी करत असताना मी एकच विनंती करेल सर्व भाविकांना किंवा कसल्याही प्रकारचा गालबोट न लागता आपण कोविडचे नियम पाळून हा सण साजरा करावा, एवढीच मी विनंती करतो। सर्व भाविकांना मी धन्यवाद मानतो। इस मौके पे क्या बोलेंगे हिंदू मुस्लिम एकता के साथ खास तौर से? ये जो हिंदू मुस्लिम एकता आज इस महाराष्ट्र में, इसके बारे में जो सिद्दीक़ बाबा का जो त्यौहार साजरे होता है, तो ये आज से नहीं होता है, कई पीढ़ियों से चल रहा है। और ये जो हिंदू और मुस्लिम का जो प्रतीक यहाँ पे दिखाया जाता है, इसका आदर्श सब महाराष्ट्र में लिया जाता है। और ये आदर्श लेके मेरे को तो नहीं लगता कि भाई हिंदू और मुस्लिम का कोई दरी निर्माण होती है। पीछे हुआ है वो उत्ते तक हुआ, लेकिन हमारे कन्नड़ शहर में ऐसा कभी हुआ नहीं कि हिंदू और मुस्लिम की कोई वाद होके कुछ दंगा फसाद हुआ, ऐसा कहीं नहीं हुआ। और बाबा ने आज तक होने भी दिया नहीं, ये सब बाबा की किमया है। सर, महाराष्ट्रवासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई हिंदू और मुस्लिम एक होके और सबके धर्म का पालन जिसने उसने पालन करना, और जैसा सिद्दीक़ बाबा ने आदर्श दिया है कि हिंदू मुस्लिम एक होके, उनका त्यौहार हो या हिंदू का हो मुस्लिम का हो, उन्होंने सब मिलके साजरा करना चाहिए, यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। आपका शुभ नाम और आपका पूरा? मनोज पवार मेरा नाम है और मैं यहाँ कन्नड़ शहर का एक उद्योजक हूँ। मैं इस कन्नड़ शहर में जो भी गौर गरीब लोग होंगे या कोई पीड़ित होगा, तो उसके लिए मैं आवाज़ देने के बाद भाग के आता हूँ, यही मेरा नाम है। सैयद लाल कन्नड़ के रहवासी है, यानी कन्नड़ शहर जो है हज़रत सिद्दीक़ बाबा रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत कल्ले शेरशाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का जो आस्थान मुबारक है, तो आज से 800 साल का अंदाज़ा है। 800 साल से सरकार की करामत चल रही। हज़रत सिद्दीक़ बाबा रहमतुल्लाह अलैह के फजल करम से अल्लाह तबारक तआला ने उनके सदक़े तुफ़ल में हमारे कन्नड़ की सुख शांति आफत बलाओं से हिफाजत की, और हमारे कन्नड़ में सिद्दीक़ बाबा के नज़र करम से एकता और अमन का हमेशा भाईचारे का रहता है। और हमारा जो कोविड-19 का जो मामला है भारत के स्तर पे जो चल रहा है, तो सरकार सिद्दीक़ पहलवान रहमतुल्लाह अलैह के इस आस्थाने पे हम दुआ करेंगे। और तमाम ज़ायरीनों ने दुआ की दरख्वास्त की, और तमाम ज़ायरीनों का यही कहना है कि हमारे हिंदुस्तान को कोविड-19 की बलाओं से हिफाजत किए जाए, और हमारे हिंदुस्तान को एकता का और अमन शांति का वसीला चाहिए। तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को हमारा पैगाम है कि हमारा जो हिंदुस्तान है, सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान के शहंशाह अताए रसूल का हिंदुस्तान है। ये अमन और एकता का पैगाम देने के लिए तमाम ही आस्थानों से संदल उर्स का जो मुकाम है ये किया जाता, तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किया जाता है। और सरकार सिद्दीक़ बाबा रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ गुड़ की तोले होती, खाजे में बच्चों की मन्नत होती, हज़ारों ज़ायरीन घरों में बैठे बैठे सरकार को याद करते, और सरकार सिद्दीक़ बाबा उनको फैज़ करम से अपना जो भी है नवाजना को नवाज देते। बे औलाद को औलाद होती है, जो भी बीमार है उनको शफात अता होती है, और जो भी परेशानी है कारोबार से उनको भी कारोबारों में कामयाबी अता होती है। मौलाना साहब, आज कन्नड़ का दरगाह उर्स मनाया जा रहा है, और हम देखते हैं कि ये बुजुर्गान दीन की और सूफ़ी अज़म की वजह से आज हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहरा है, और ख़ासकर हमारा गंगा जमुना तहज़ीब भी मजबूत हुई। इसके बारे में थोड़ा कुछ बोलिए। देखिए, जो पहले से कहा जाता है कि ये जो मुल्क है हमारा भारत, ये सूफ़ी संतों के ज़रिए से बसा हुआ है, और जो पैगाम सूफ़ी संतों ने दिया है इस भारत में आकर, शायद कि वो आज तक किसी ने दिया है। और यही वजह है कि ऐसे संदलों के अंदर हर धर्म का, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या जो भी धर्म को मानने वाले हैं, जो भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले, वो सभी यहाँ पर आते हैं अक़ीदतमंद, और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। यानी जो सालों पहले, हज़ारों साल पहले जो सूफ़ी संतों ने ये मिशन इस भारत में लेकर आए थे, उसको अच्छी तरीके से सब मिलकर फॉलो करते हैं। और उसका एक नमूना आप शहर कन्नड़ में देख रहे हैं कि आज यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी, एसडीएम साहब हो, तहसीलदार साहब हो, या पुलिस स्टेशन के, ग्रामीण के हो, शहरी विभाग के हो, यहाँ के जो भी लोग हैं चाहने वाले, सब अक़ीदत के साथ में यहाँ पर आते हैं, और ये पैगाम जो सूफ़ी संतों ने दिया हुआ है उसको कायम व दायम रखते हैं। और हमारी दुआ है इस धरती के जो हमारे शहंशाह हज़रत सिद्दीक़ पहलवान व कल्ले शेरशाह पहलवान हैं, कि इन्होंने जो मिशन 800-700 साल पहले यहाँ पर जो लेकर आए थे, वो मिशन ऐसे ही कायम व दायम रहे, और सुबह क़यामत तक जो हिंदू मुस्लिम की एकता है यहाँ पे ऐसे ही क़यामत तक कायम होती रहे। सर, हमारे मुल्क में 4 मसलक हैं, और मौजूदा हालात से तो आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, तो आप एक ज़िम्मेदार इमाम साहब होने के नाते चारों मसलक को क्या पैगाम देंगे कि आज हमें किस तरह इत्तेहाद के साथ रहने की ज़रूरत है, और उसके बारे में? देखिए,
मसलक अपनी जगह है, लेकिन ये जो हमारे मुल्क का जो मसला है, जैसे कि अमन व अमान के साथ रहना है, हर कोई अपने तरीके से, क्योंकि ये हमारा मुल्क जो है तो सबको इजाज़त देता है अपने तरीके से रहने की, तो यहाँ हर कोई अपने तरीके से रह रहा है और सबको शांति के साथ और इत्मीनान के साथ रहना चाहिए। अपने अपने मज़हब को जो फॉलो करते हैं, जो मानते हैं, वो अपने अपने मज़हब के तालीमात को आम करना चाहिए। और ये जो पैगाम है जो दरगाहों से, सूफ़ी संतों से जो निकलता है, बस इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह, तो हमारे मुल्क में, हमारे भारत में कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि हम जिसके लिए यहाँ पर आज जमा हैं। बस यही पैगाम मैं कहना चाहूँगा, आखिरी बात मेरी, कि इंशाअल्लाह ये जो पैगाम है सूफ़ी संतों का, इसको अमन अमन के साथ रखें। एक सवाल और है कि हमारे देश की 125 करोड़ जनता है और मुल्क के हुक्मरानों को क्या पैगाम देंगे? बस हमारी जो मुल्क की जो 125 करोड़ की जो जनता है, बस यही जनता का जो प्यार और मोहब्बत और खुलूस है कि ये अमन व अमान से रहना चाहती है। तो जो हमारे मुल्क के जो भी ज़िम्मेदारान हैं, चाहे वो जो भी ओहदे पर हो, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो तहज़ीब हमारी गंगा ज़मनी जो तहज़ीब है, तो बस इसको कायम रहने दीजिएगा और इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम जो भी आते हैं वो इसी तरीके से मिला कर रहे, मोहब्बत से रहे, खुलूस से रहे। बस यही मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मामलात हैं वो हमारे अंदर हैं। हम जो लोग हैं, चाहे जिस भी धर्म के मानने वालों हो, हम सब अच्छे के साथ, सुकून के साथ रहना चाहते हैं। बस हमें सुकून के साथ रहने दीजिए। आपका पूरा नाम बोलिए और आपका क्या है? मेरा नाम शेख जावेद कादरी है। मैं यहाँ इमाम हूँ 7-8 साल से, माशाल्लाह मैं यहाँ इमामत करता हूँ। और ये जितने भी मेरे इर्द गिर्द में दिख रहे हैं यहाँ पे, ये संदल कमेटी है और यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कन्नड़ की मशहूर दरगाह शरीफ में, और जैसा आपको पता है कि यहाँ का उर्स पूरे महाराष्ट्र में और पूरे मराठवाड़ा में धूमधाम से मनाया जाता है और तमाम सभी धर्म समाज के लोग एक आस्था के साथ, एकता के साथ, अपनी श्रद्धा के साथ यहाँ पर आते हैं। और आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की और प्रशासन की गाइडलाइंस के साथ यहाँ पर बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ लोग आ रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि हमारा मुल्क, हमारा देश, हमारा महाराष्ट्र ये तमाम कोरोना काल से भी निजात मिल जाए। लोगों में एकता, भाईचारगी का संदेश भी दिया जा रहा है। और जैसा हमें जानकारी मिली है हमारे सर्वे के दौरान कि ये बाबा के जब आए थे 1400 साल की जो खुलदाबाद शरीफ की है, उनमें से ये बुजुर्गान दीन का सिलसिला है। और इन्होंने अपने इस्लाम के लिए, इस्लाम के फैलाव के लिए, इस मुल्क में अमन शांति के लिए, गंगा जमुना तहजीब को परवान चढ़ाने के लिए अपनी बहुत अहम भूमिका दी है, बहुत किरदार अदा किया है। और ख़ासकर हम समझते हैं कि यही बुजुर्गान दीन है जिनके वसीले से, जिनके सिलसिले से, जिनकी काविशों से आज पूरे मुल्क में हम समझते हैं इस्लाम की शमा रोशन है। और ख़ासकर ख्वाजा अजमेर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह के तमाम ये वास्तव से जाके मिलता है। और हम समझते हैं ये बुजुर्गान दीन और सूफ़ी सिंध का, सूफ़ी अज़म का एक करिश्मा कहिए कि आज हमारे पूरे देश में, हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि जगह जगह दरगाह शरीफ नज़र आती हैं, मस्जिदें नज़र आती हैं। तमाम समाज के लोग बड़े एकता के साथ, बड़े विश्वास के साथ यहाँ पर आते हैं। और बहरहाल एक बात, बहुत अच्छी खूबसूरती की बात यह है कि सबका विश्वास एक साथ बना हुआ है और सभी के साथ आदर समाज जुड़ा हुआ है।